साथियों सभी को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। आप मेरे सामने देख सकते हैं गांधारपाले बौद्ध गुफा है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बौद्ध गुफा है आपके सामने ही। ये महाड़ से जस्ट 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है मानगांव जाने वाला रास्ता है, और सामने जो दिख रही है वो सीढ़ियाँ है। वहीं से आपको उस बौद्ध गुफा में जाने का रास्ता है। कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, वहीं से हम इस बौद्ध गुफा में जाएंगे। आप देखिए कितनी शानदार ये बौद्ध गुफा है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस जगह आऊँ और इस बौद्ध गुफाओं को भेंट दूँ। आप देख सकते हैं कैसे शान से इस चट्टानों को काट कर ये बौद्ध गुफाएं बनाई गई है। तो अभी मैं उस रास्ते से होते हुए ऊपर जाऊंगा और उसके बाद आपको ये इस बौद्ध गुफाओं के बारे में जानकारी दूंगा। बट मैं कहना चाहता हूँ ये सच में बहुत ही शानदार बौद्ध गुफा है। आप अपने जीवन में जब भी आपको मौका मिलता है तो इस बौद्ध गुफाओं को देखने ज़रूर आइए। बहुत ही शानदार ऐसी दिख रही है। तो इसको हम पास से जाकर देखेंगे। कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, तो शायद रास्ता वहीं से है। तो उसी ओर से हम इस बौद्ध गुफाओं में जाएंगे, इस बौद्ध गुफाओं को देखने के लिए। आप बने रहिए मेरे साथ। तो साथियों यही वो पाले बौद्ध गुफाएं है जो कि राष्ट्रीय सौरक्षण स्मारक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुंबई सर्कल में आता है। और देखिए ये हमारा प्राचीन इतिहास, यहाँ पर ये रास्ता बनाया गया है और यहीं से इस प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक हम जा सकते हैं। ये है भारत का प्राचीन इतिहास और भारत की असली विरासत। आज से लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले ये बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी। और ऊपर जाने के बाद मैं आपको इस बौद्ध गुफाओं के बारे में मुझे जितनी जानकारी पता है उतनी मैं आपको जानकारी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। पर साथियों आप अनुभव कर सकते हैं वो चीज़। मुझे ये बुद्धिस्ट केव्स जो है, जो बौद्ध गुफा है, ये मुझे मेरी देखने की बहुत तहे दिल से इच्छा थी। बहुत वर्षों से मैं सोच रहा था कि मैं इस जगह आऊँ और इस जगह को भेंट दूँ। तो आज वो मेरा एक सपना पूरा हो गया है। साथियों आप देख सकते हैं ये जो नीचे का दृश्य और ये रास्ता दिखाई दे रहा है। बाई तरफ पुणे की तरफ मानगांव जाने वाला रास्ता है और दाई तरफ महाड़ की तरफ जाने का रास्ता है। तो साथियों आपके सामने जो दिखाई दे रही है वो है प्राचीन बौद्ध गुफाएं। ये केव नंबर 29 है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये पानी की टंकी, जो पहले यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग रहा करते थे। उनके लिए पीने का पानी इसी तरीके से जमा किया जाता था और वो इसी जमा किए हुए पानी को इस्तेमाल करते थे अपने रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर आके अपना नाम लिखते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, और इस जो प्राचीन हमारी धरोहर है इसको ख़राब करते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये उनकी बैठने की जगह है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग बैठा करते थे और ध्यान करते थे। ये ऐसे वो उनके कक्ष, और आप जहाँ कहीं पे भी जाएंगे आपको हर जगह ऐसे ही कक्ष मिलेंगे जो आप देख सकते हैं। अभी हम ऊपर वाली बौद्ध गुफाओं की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं तो इधर से शुरुआत करेंगे हम। तो ऊपर में आपको एक स्तूपा दिखाई दे रहा है। आप
कूड़ा, ये जो बौद्ध गुफा है वहाँ पर भी इसी तरीका एक स्तूपा है। आप जितने भी बौद्ध गुफाओं में जाओगे आपको स्तूपा देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ ये पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप भारत में जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे भी बौद्ध गुफाएं हैं, वहाँ पर आपको स्तूपा के साथ साथ पाली लैंग्वेज में ज़रूर आपको लिखी हुई दिखाई देगी, जिसका मतलब ये है कि आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले यहाँ के जो लोग होते होंगे उनकी भाषा ही पाली लैंग्वेज रही होगी। इसीलिए आज भी आपको ये पाली लैंग्वेज की इंस्क्रिप्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो दिखाई देता है। और ये सामने में जो बचा हुआ जो स्तूपा है वो आपको दिखेगा। ये है भारत का प्राचीन इतिहास। बौद्ध धर्म में स्तूपा का बहुत ज़्यादा महत्व है। स्तूपा के साथ साथ बोधि वृक्ष का और धम्म के चक्र का भी बहुत महत्व है। ये देखिए, ये जो शयन कक्ष आप जिसे कह सकते हैं, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग रहा करते थे, उनके लिए ये बनाई गई है। और ये इस तरीके से अलग अलग आपको जगह, ये सेम और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जर्जर हालत में है, वो अभी आपको नहीं दिखाई दे रही है। काफ़ी सारा भाग टूट चुका है, पर ये आपको जो स्तूपा है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। गंधारपाले बौद्ध गुफाएं महाड़ के पास में ही है। यही हमारी असली विरासत है, आप जिसे देख सकते हैं। यही वो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। तो साथियों, आपको हर जगह ये ऐसे पानी की टंकी ज़रूर मिलेंगी आपको, क्योंकि इसी पानी की टंकी को यूज़ तब के बौद्ध भिक्षु लोग करते थे। ये उनकी रहने की जगह। ये देखिए, बहुत ही जर्जर हालत में आपको ये गुफा नंबर 23 दिखेगी। ये सीढ़ियों के बचा कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं ये स्तूपा आज भी इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा। पर आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगी उन लोगों को आज से 2 से 2.5 हज़ार साल पहले, जब इस पत्थरों को काट कर ये बौद्ध गुफाएं बनाई गई होगी और ये स्तूपा बनाया गया होगा। कितनी कड़ी मेहनत लगी होगी। पर आज इसकी हालत बहुत ही ख़राब अवस्था में है, आप देख सकते हैं। तो अब हम ऊपर की जो बौद्ध गुफाएं है उन्हें देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ही संकीर्ण रास्ता है यहाँ तक आने के लिए।
पानी की टंकियाँ जगह जगह आपको दिखेगी। और ये बौद्ध गुफाएं, इनकी नंबरिंग की हुई है। ये 6 नंबर की है, पर अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हम लोगों को। और यहाँ से ऊपर जाने वाला रास्ता भी है। अच्छा, ऊपर में दिखाई दे रही है मुझे कुछ। ये पानी की टंकी और ये नीचे का शानदार नज़ारा। तो ये सबसे बड़ी गुफा मुझे दिख रही है। कुछ लोगों ने इस गुफा में अपना नाम लिखकर इसको ख़राब करने की कोशिश की है, पर साथियों हम पढ़े लिखे लोग हैं और ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। तो इस तरह अपनी ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट ना करें, उसको ख़राब ना करें। आप सोचिए कितनी मेहनत से आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले ये बौद्ध गुफाएं बनाई गई होगी। कितनी शानदार ये है बौद्ध गुफाएं। ये सबसे बड़ा गुफाओं में से सबसे बड़ी गुफा मुझे दिख रही है यहाँ पर। ये छोटे छोटे कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। अंधेरा होने की वजह से दिख नहीं पा रहा है, पर जी हाँ, यहाँ पर छोटे छोटे कक्ष बने हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सामने तथागत भगवान बुद्ध इस तरह का जो पत्थर में बनी आकृति है वो मैंने बाकी कई जगह जो बौद्ध गुफा है वहाँ पर वो देखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत बड़ा सभागृह लग रहा है। शायद यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते होंगे। अभी हम सामने की गुफाओं की ओर जा रहे हैं, पर वही कि जितनी भी ये गुफाएं हैं वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम चीज़ें बची है अभी फ़िलहाल। बहुत ही जीर्ण अवस्था में ये और एक गुफा नंबर 9। इसके पिलर्स तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, सिर्फ ऊपर का भाग ही बचा हुआ है, बाकी तो नदारद है। ये एक एक कक्ष रहने का अलग अलग ये कक्ष है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग रहा करते थे। और मुझे जितना समझ आ रहा है यहाँ पर भी एक बौद्ध स्तूप हुआ करता होगा, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पर ये इसकी अवस्था दिखाई दे रही है, जो बचा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्तूपा का अवशेष ही है। ये पाली लैंग्वेज में यहाँ पे आपको फिर से कुछ लिखा हुआ दिखेगा।
ये इतने सारे कक्ष आपको दिखाई देंगे। तो बहुत ही शानदार बौद्ध गुफा है ये, गंधारपाले बौद्ध गुफा। आप इसको देखने ज़रूर आए। मैं भी बहुत दूर से आया इसे देखने के लिए। ये पानी की टंकी जो आपको दिखाई दे रही है, ऊपर में कुछ भाग है जो ऊपर में भी आने जाने का रास्ता होगा, पर अभी रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऊपर जाने का। यहाँ पर ऐसे पत्थरों से पानी जो निकलता होगा, उसके अंदर में जो जमा होता होगा, ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे पानी जमा होता होगा और फिर उसी पानी का उपयोग पीने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ये गुफा नंबर 13। इस जगह पर भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कुछ था वो शायद अब नहीं रहा है। ये उसके पिलर्स, बची हुई अवस्था है इनकी। गुफा नंबर 14 ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुफा नंबर 13 है। और ये फिर से एक शानदार स्तूपा, जिसका एक भाग प्रकृति की मार से कह सकते हैं आप, यहाँ पर कंटिन्यूस पानी गिरता होगा, उसकी वजह से इसका एक भाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। बाकी आधा भाग इसका बचा हुआ है। साथियों, ये गुफा नंबर 16। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा सभागृह दिखाई दे रहा है। सब लोगों को बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। और ये एक अंदर में एक कक्ष दिखाई दे रहा है आपको। तो साथियों, ये हमारा प्राचीन इतिहास, हमारी प्राचीन धरोहर, प्राचीन संस्कृति जो अभी ख़त्म होने के कगार पर है। गुफा नंबर 17 को जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। और उधर और भी ये जो लोग हैं, जो गुफाएं हैं, वो आपको दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर इस गुफा को देखने के लिए। तो साथियों, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आपको मौका मिलता है, अपनी इस प्राचीन धरोहर को देखने ज़रूर आए। ये भारत का प्राचीन इतिहास है और शायद जिस तरीके से इसकी अवस्था है, कुछ समय बाद ये भी ना बचे हमें देखने के लिए। इसीलिए जब भी आपको मौका मिलता है साथियों, आप ज़रूर आइए इस जगह और अपनी धरोहर को पास से देखें। साथ ही साथ हमें कोशिश भी करनी पड़ेगी कि ये जो बचा हुआ भाग है, इसको जतन करने की। और कुछ लोग यहाँ पर जो आते हैं और अपना नाम लिखते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक के साथ साथ इसका अपना अलग एक महत्व है। इसीलिए कुछ लोग बिना सोचे समझे इस पर कुछ भी लिख देते हैं।
तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए साथियों, क्योंकि यही हमारी असली धरोहर है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा प्राचीन इतिहास है। साथियों, आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है, एक अलग अनुभूति हो रही है कि मैं आज यहाँ पर आ पाया। कुछ देर मैं यहाँ पर मेडिटेशन ज़रूर करूँगा, कोशिश करता हूँ थोड़ा देर यहाँ पर मेडिटेशन करूँ और उसके बाद फिर यहाँ से मैं प्रस्थान करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने का। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।